तो आज बात करने वाले हम टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में, जो आने वाले दिनों में एक अच्छा रनअप ले सकती है ऊपर की तरफ। इसकी वजह है 5G। जी हाँ, अगले महीने 29 तारीख को पीएम मोदी 5G लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। तो इसका कैसे कनेक्शन है टेक महिंद्रा से, ये अब हम देखते हैं। अगर आप गूगल पे 5G रिलेटेड स्टॉक अगर इन इंडिया सर्च करते हैं तो उनमें से टॉप 5 में टेक महिंद्रा का नाम आपको दिखेगा। तो ये कैसे किस तरह से 5G से कनेक्टेड है, ये अब हम देखते हैं। तो टेक महिंद्रा बेसिकली IT सर्विस प्रोवाइड करती है अबाउट 5G टू कंपनी। तो ये टेक महिंद्रा एंड टू एंड एंटरप्राइज डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अबाउट 5G टू द कंपनी। तो इसमें $125 मिलियन का रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो बढ़ के हो गए $600 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 2022 में। It's nearly 5 times big than financial year 2021। तो इस तरह से वो IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब ये 5G लॉन्च होगा तो ये टेक महिंद्रा फोकस में रहेगा। तो 29 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली लॉन्च करने वाले 5G नेटवर्क इन इंडिया। तो इसका सीधा फायदा टेक महिंद्रा कंपनी को होगा। तो अब हम जानते हैं फंडामेंटल टेक महिंद्रा के। तो टेक महिंद्रा का मार्केट कैप है 1,05,616 करोड़। वही करंट प्राइस चल रही है 1,086 रुपया और 19 के पी पर ट्रेड कर रहा है। उसका बुक वैल्यू है 277। ROE चल रहा है 21.5%, ROC चल रहा है 26.6%। कंपनी का EPS 55 रुपये का है इस साल। वही उसका डेट है 2,680 करोड़। डेट टू इक्विटी बनता है 0.10। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी ने 28 दिसंबर 21 को हाई बनाया था 1,806 रुपीज का। उसके बाद कंपनी डाउन ट्रेंड में चली गई है। अभी वो ट्रेड हो रही है 1,086 रुपये में। तो आइए देखते हैं इसका मीडियन पी। तो कंपनी का मीडियन पी है अभी 18.2, जो अभी फिलहाल चल रहा है 19.7। तो ये कंपनी लगभग मीडियम पी पे ही ट्रेड कर रही है अपनी। तो इसके पीयर से TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, तो काफ़ी बड़े नाम है कंपनी के। अभी क्वार्टरली बात की जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर 12,708 का सेल किया। उस 1,880 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट था 1,132। वही EPS बनता है इस क्वार्टर 11.64। अगर से ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात की जाए तो इस साल मार्च 2022 में 44,646 करोड़ का सेल्स हुआ। वही नेट प्रॉफिट बनता है 5,566 करोड़ रुपये। EPS बनता है 57.27। बैलेंस शीट में 26,446 रुपया रिजर्व बनता है। तो अदर एसेट में बनता है 24,583 करोड़। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव बनता है 5,285 करोड़। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 35.24 ये प्रमोटर के पास है। FIIs की बाइंग थोड़ी कम हो गई है, तो 34 से कम होकर 30 पे गई है। वही DIN 18.05 से बढ़कर 20.73 पे आ गई। वही पब्लिक उधर बाई कर रही है शेयर में। तो चलो अभी हम जाते हैं चार्ट पे कंपनी की। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो कंपनी डाउन ट्रेंड में
चल रही थी, तो अभी नीचे के स्तर पर ट्रेड कर रही है। काफ़ी 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो अगले महीने में भी ये ऊपर की तरफ ही रह सकती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि टेक महिंद्रा जो बहुत दिनों से 950,000 का जो लेवल बना के बैठी थी, वो ये आने वाले दिनों में टूट सकता है और वो ऊपर की तरफ भाग सकती है। उसी में जब इंडिया में 5G लॉन्च होगा तो उसका सीधा असर इस स्टॉक पे पड़ना आम बात है। तो ये आने वाले दिनों में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।